नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। आज के वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण बुक के बारे में बात करेंगे जो कि इस पीढ़ी की रेलवे सामान्य विज्ञान की बुक है। इस बुक में 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया गया है। यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस बुक में 1992 से 2024 तक के रेलवे परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह है। इस बुक में 1428 सेट्स हैं। इस बुक में आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्न भी सम्मिलित हैं। यह बुक 970 हल प्रश्न पत्र, 90 विषय, 303 मॉडल सेट्स, 65 टेस्ट पेपर का संग्रह है। इस प्रकार से इसमें कुल 1428 सेट्स हैं। दोस्तों, यह बुक रेलवे परीक्षाओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य परीक्षाएं जिसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो चलिए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम करेंगे इस पीडी की रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 93, ALP CBT 2 एग्जाम 21/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। किसका आयाम आवेग के समान है? दोस्तों, संवेग का आयाम आवेग के समान है। दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाती है? दोस्तों, दो लगातार शीर्ष और गर्त के बीच की दूरी तरंगदैर्ध्य कहलाती है। तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक है? दोस्तों, तराजू प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा क्या है? दोस्तों, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा m-1 L3 T-2 है। प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक क्या होता है? दोस्तों, प्लेटिनम का परमाणु क्रमांक 78 होता है। पृथ्वी पर शरीर का वजन कहाँ अधिकतम होता है? दोस्तों, पृथ्वी पर शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कौन करता है? दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित डायनेमो करता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस तरंग का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में द्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? दोस्तों, पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण क्या होगा? दोस्तों, एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण के लिए आपतित कोण 90 डिग्री होगा। पेंसिल की लेड किसकी बनी होती है? दोस्तों, पेंसिल की लेड ग्रेफाइट की बनी होती है। ALP CBT 2 एग्जाम 21/1/2019 सेकंड शिफ्ट। एक नॉट बराबर कितना मील प्रति घंटा होता है? दोस्तों, एक नॉट बराबर 1.15 मील प्रति घंटा होता है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? दोस्तों, टंगस्टन का गलनांक 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। वर्ण विक्षेपण की खोज किसने की थी? दोस्तों, वर्ण विक्षेपण की खोज आइजैक न्यूटन ने 1665 में की थी। किरणों यानी कि यूवी रेस से किस गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है? दोस्तों, किरणों से O2 गैस रिएक्शन द्वारा ओजोन गैस बनती है। लेड किस सिद्धांत से ग्लो करती है? दोस्तों, लेड क्वांटम सिद्धांत से ग्लो करती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 ½ H2O है। पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार कितना होता है? दोस्तों, पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार 1/6 होता है। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। 1 HP में कितने वाट होते हैं? दोस्तों, 1 HP में 746 वाट होते हैं। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग कक्षा की त्रिज्या पर निर्भर करता है। पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान कितना होता है? दोस्तों, पारे तथा कांच के बीच स्पर्श कोण का मान 138 डिग्री होता है। पारा का ऊपरी सतह कैसा होता है? दोस्तों, पारा का ऊपरी सतह उत्तल होता है। श्यानता गुणांक की विमा क्या है? दोस्तों, श्यानता गुणांक की विमा ml-1 T-1 है। उत्तोलक का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों, उत्तोलक का सिद्धांत आर्किमिडीज ने दिया था। ALP CBT 2 एग्जाम 21/1/2019 थर्ड शिफ्ट। गतिज ऊर्जा की विमा क्या होती है? दोस्तों, गतिज ऊर्जा की विमा m1 L2 T-2 होती है। नाभिकीय अभिक्रिया में क्या संरक्षित रहता है? दोस्तों, नाभिकीय अभिक्रिया में द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षित रहता है। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी? दोस्तों, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। कार्य की विमा क्या है? दोस्तों, कार्य की विमा ml2 T-2 है। पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान क्या होगा? दोस्तों, पृथ्वी के सापेक्ष मंगल पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान 0.376 होगा। चिमटा किस प्रकार का उत्तोलक है? दोस्तों, चिमटा तृतीय प्रकार का उत्तोलक है। एक सेल की शुद्ध EMF यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापन का श्रेष्ठ उपकरण क्या है? दोस्तों, एक सेल की शुद्ध EMF मापन का श्रेष्ठ उपकरण एक पोटेंशियोमीटर है।
श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? दोस्तों, श्रेणी क्रम के संयोजन में सेलों के आंतरिक प्रतिरोध का मान अपरिवर्तित रहता है। स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक क्या है? दोस्तों, स्वप्रेरकत्व का SI मात्रक वोल्ट है। दाब की विमा क्या है? दोस्तों, दाब की विमा ml-1 T-2 है। स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? दोस्तों, स्थायी चुंबक इस्पात के बनाए जाते हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है? दोस्तों, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ALPCBT2 एग्जाम 22/1/2019 फर्स्ट शिफ्ट। प्रतिरोधकता की SI यूनिट क्या है? दोस्तों, प्रतिरोधकता की SI यूनिट ओम मीटर है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। चाल की विमा क्या है? दोस्तों, चाल की विमा m0 L1T-1 है। बल का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है? दोस्तों, बल का CGS पद्धति में मात्रक डाइन होता है। दोस्तों, CGS पद्धति का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? दोस्तों, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होती है। बिजली के उपकरण घरों में किस क्रम में लगाए जाते हैं? दोस्तों, बिजली के उपकरण घरों में समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? दोस्तों, पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है। शक्ति की विमा क्या है? दोस्तों, शक्ति की विमा ml/T-3 है। प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या है? दोस्तों, प्रथम प्रकार का उत्तोलक कैंची है। समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण क्या होता है? दोस्तों, समान वेग से चल रही वस्तु का त्वरण 0 होता है। दो उत्तरोत्तर शंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी क्या कहलाता है? दोस्तों, तरंगदैर्ध्य कहलाता है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य परास कितना होता है? दोस्तों, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्ध्य परास 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम होता है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? दोस्तों, एक कूलम आवेश में 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुणा 10⁻19 कूलम होते हैं। एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है? दोस्तों, एक स्टोरेज बैटरी का विद्युत वाहक बल इलेक्ट्रोड की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? दोस्तों, अस्थायी चुंबक नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। LPCBT2 एग्जाम 22/1/2019 सेकंड शिफ्ट। एक फेमटो किसके बराबर होता है? दोस्तों, एक फेमटो 10⁻15 के बराबर होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य क्या होती है? दोस्तों, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम होती है। चुंबकीय फ्लक्स की बीमा क्या है? दोस्तों, चुंबकीय फ्लक्स की बीमा ml/T-2 A-2 है। पारा का परमाणु क्रमांक क्या होता है? दोस्तों, पारा का परमाणु क्रमांक 80 होता है। 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों, 5 जगत वर्गीकरण सिद्धांत RH व्हिटकर ने प्रतिपादित किया था। एक तरल में सतह तनाव किस कारण होता है? दोस्तों, एक तरल में सतह तनाव अणुओं के बीच संसक्त बल के कारण होता है। न्यूटन किसकी इकाई है? दोस्तों, न्यूटन बल की इकाई है। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मान किस ताप पर बराबर होता है? दोस्तों, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट मान -40 डिग्री ताप पर बराबर होता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियो से अप टू डेट रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।